के बाद उसका हमें उसके अर्थ का अनुमान हुआ। उस अर्थ के अनुमान के अनुरूप हमने अपने जीने में लाने का प्रयास शुरू किया। ऐसे करने में अब जिन शब्दों से अपने अपनी बात को पूरा अभिव्यक्त किया, उसके अर्थ को वस्तु के रूप में पहचानने का हमने प्रयत्न किया। अब न्याय को जब हम जीने के लिए जाते हैं, वास्तविकता के रूप में पहचानने जाते हैं, तो भय लगता है। तो उसका भय लगता है पहले के स्मरण से भय लगवा करेंगे। पहले के स्मरण मैं आपको आगे पढ़ने नहीं दिएगा। हम पहले विगत को हम स्वागत नहीं किया था। एक असटेर जीने के भाग में है, जो जैसा कहते हैं वैसा जीना चाहिए, ऐसा शुरू किया। उससे हम सफल हो गए। अभी शिक्षा में भी ऐसे ही, जैसा कहते हैं वैसा जीते नहीं हैं, इसीलिए हमसे शिक्षित होते हैं। वहीं से एक काम तो यहीं से हमें किए रहते हैं, हमें फंसे रहते हैं और कुछ नहीं। हमारा ही कर्तव्य हमको फंसाता है और कुछ नहीं। ठीक है ना? सही बात है। इससे निकला और आगे तो आपने बताया कि पूर्व स्मरण ही अटकाता है, शत्रु है। हम पूर्व में जिए हो, वो सबका सब अपराधिक, वही परेशान करता है। अपराध करने के लिए मना करता है। और इससे ज्यादा बात बताना ठीक नहीं। ठीक है बाबू। आपराधिक कर्मों के स्मरण हमको पीड़ा करता है। पीड़ा करने की जगह में वो हमारा प्रोग्रेस को रोकता है। हो गया। मुक्ति कैसे पाए? ठीक पकड़ा है जी बाबू। चोर है, चोरी जी, चोरी का स्रोत ठीक पकड़ा है। बिल्कुल ठीक बात। ठीक है बाबू। ठीक। और कुछ हो तो बताओ। बाबा जी, आपने प्रतिपादित किया कि मानव से समृद्ध है और समझदारी से समाधान। समझदारी का स्रोत विकल्प रूप में रखा। ठीक है। श्रम से समृद्ध होने के बाद 6 भाग, 10 आहार, आवास, अलंकार, दूरश्रवण, दूरगमन, दूरदर्शन, ये 6 बातों में हम समर्थ हैं। किस बात की? सच्चाई का प्रेरणा के। कई के लिए अपनाना है, वैसा तो सच्चाई की प्रेरणा है। ठीक। प्रमाणित करने के बहुत बढ़िया। प्रेरणा पाना, प्रमाणित करना, ये दोनों मनुष्य हर व्यक्ति का अधिकार है। प्रेरणा पाना और प्रमाणित करना, ये दोनों का अधिकार, दोनों अधिकार हर मनुष्य के साथ समान। अब क्या करेंगे? कोई ऐसा मानव शरीर नहीं है जो मानव नहीं है, जो शरीर के साथ ना। ठीक बात। शरीर के साथ नहीं है वो मानव नहीं। ठीक बात। शरीर के साथ ही हम प्रेरणा पाते हैं, शरीर के साथ ही जीते हैं।
बिल्कुल ठीक है। ठीक है बाबा जी। अगली जो जिज्ञासा है इसी से संबद्ध है। हाँ? अगली जो जिज्ञासा है इसी बात से संबद्ध है। आपने ये प्रतिपादित किया कि मानव जीवन और शरीर का संयुक्त स्वरूप है। हमने इस बात का अध्ययन शुरू किया कि जीवन का स्वरूप क्या है और धीरे धीरे स्वयं को जीवन बोध हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, तो उसमें जीवन बोध के क्रम में ये समझ में आया कि मैं आस्वादन चयन निरंतर कर रहा हूँ। विचार का मेरा स्वरूप है, इच्छा का स्वरूप है और समझदारी कुछ है जो स्वीकार होती है। इस क्रम में ये स्पष्ट नहीं हुआ मुझे कि आत्मा जो है क्या पूर्व में से ही क्रियाशील रहती है या ऐसा होने के क्रम के बाद में क्रियाशील होगी। क्रियाशील रहता ही अधिकार संपन्न रहता है, योग्यता पात्रता नहीं रहता, उसको जीवन सुना नहीं रहता, बाकी भाग नहीं सुना रहता, क्योंकि जागृति नहीं रहती। भ्रमित अवस्था में आत्मा मानता है, भ्रम को आत्मा नहीं मानता है, बुद्धि नहीं मानता है। अच्छा, ठीक है। तदाकार तद्रूप होने वाले प्रक्रिया होता है। ठीक है। तो जीवन आत्मा को मानता नहीं है ना, आशा विचार इच्छा जो अपराध को नहीं मानता है, वो तो सुनेगा ही नहीं। हाँ बाबा, अच्छा, आप सुने तो आपका मान्यता ही अलग है। नहीं बाबा, फिर से थोड़ा सा। क्या फायदा वो? क्या फायदा? आपका मान्यता के साथ आप रहते हैं और सुनते ही नहीं है, तो क्या होगा? ठीक बात है बाबा। तो आत्मा तद्रूप तदाकार बात को नहीं मानते। अपराध, भ्रम, अपराध, इन दोनों बात का जितने भी बात है वही पूरा किताब कितना 2 रेख 4 रेख 10 रेख किताबें में रखा है, उसको सुनता नहीं। आप इसीलिए संतुष्ट होता नहीं। हम वेद विचार कर चिंदी देखा भाई नहीं हुआ, लिपि विधि से नहीं हुआ, तब विकल्प नहीं तो हमको क्या जरूरत है? आपके मान्यताएं हैं, सेंध मारे, जान मारे, झूठ खोरी है ना, अपराध प्रवृत्तियां, सब वही थे। इसको मान कर क्या चल रहे हैं? हाँ बाबा, ये जीव चेतना में मेरी मान्यता रही नहीं, ये बड़ी ये अब एक मंजिल पर। अब इसके बाद जो सही क्या है सुनना पड़ेगा, उसको तो विकल्प रूप में ही देखना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद वर्तमान के साथ जोड़ के तो सुनोगे, वो नहीं बना। ठीक है। ठीक, क्या हाल? क्या हाल? ठीक हो गए? बता और आगे। बाबा जी, संस्कार जो है वो परंपरागत तथ्य है या व्यक्तिगत तथ्य है? कोई सच्ची नहीं है ना, सब संस्कार हो तब ना। संस्कार परंपरा में नहीं है, व्यक्ति में नहीं है। अभी की स्थिति में अब कहाँ पहुँचोगे? कहाँ संस्कार? संस्कार शब्द है, संस्कार तो है ना सच्चाई का। सच्चाई क्या है? समाधान समझते हैं स्वतंत्र कार्य। इस प्रकार से जीना सच है।
ज्ञानावस्था के काय के ज्ञानावस्था में मानव गण्य हमारे अनुसार विकल्प के अनुसार आदर्शवाद के अनुसार पाप पुण्य के है। ये दोनों स्वर्ग में नरक में इसका फल मिलता है उनके अनुसार। हमारे अनुसार सही गलती का फल इसी जगह में मिलता है। दोनों में कितना दूर हो, दूसरा धरती मिला नहीं है जब मानव देता हो वो जो स्वर्ग में ऐसा कोई धरती मिला नहीं, नरक में देता हो ऐसा कोई धरती मिला। और क्या कहना, अब कुछ कहना बनता है? नहीं नहीं बनता। अब कुछ कहना बन लंठाई होगी, लंठाई से हम कुछ भी कहना बात अलग। संस्कार उसको बोलते हैं पूर्णता के अर्थ में स्वीकृति। वो तीन पूर्णता, गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता। गठन पूर्णता नहीं थी विधि हो गए, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता दोनों ज्ञान उसके लिए आदमी प्रयत्न नहीं किया। मार पेट के लिए कर्म आदमी जात नहीं किए। आदमी जात ज्ञानी विज्ञानी ज्ञानी तीनों कारित नहीं। मारपीट में होता है किसी का अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है। क्या होता है कुछ नहीं, होता बुरा ही। बाबा जी, इस बात को एक बार फिर से मैं रखने का प्रयास करता हूँ जो साधन भैया ने। क्या बोले? इस एक बात को मैं फिर से पूछने का प्रयास करता हूँ। मानव जो है जन्म से ही न्याय का याचक, सही कार्य व्यवहार करने का इच्छुक और सत्य वक्ता होता है। परंपरा उसको काटता है, परंपरा उसको काटता है ना? आपने ये बताया जीवन क्षमता हर एक में समान है ना? जब हर बच्चा जो है, क्या उसमें सच्चाई को स्वीकारने की पात्रता और योग्यता और पैदा नहीं होता है। परंपरा काटने के बाद कहाँ से होगा? परंपरा काटता है तो वो तो बात आपकी ठीक है ना? लेकिन जो ये उस बच्चे में कई लोग चाहते हैं, रास्ता नहीं मिलता है, मर जाते हैं। अभी जितने लोग साधु के वंश में हैं, वो सब तो चाहते ही, इतना तो माना जा सकता, ना मान सकते हैं। कहाँ कैसे मिलता है? अभी जितने भी साधु लोग हुआ उसका संरक्षण संसार ने किया। संसार को साधुओं से जो साधना से जो मिला वो संसार को मिला नहीं, इतना ही बात रहा, उसको पूरा कर दिया अपन। इसमें क्या गलती हुई? नहीं, कोई गलती नहीं। हाँ। और क्या चाहते हैं इसमें, और क्या चाहते हैं? बाबा जी, एक संबंध में मैं रहस्य मुक्त होना चाहता हूँ कि क्या संबंध में रहस्य मुक्ति व्यवस्था के आधार पर होता है? व्यवस्था के अर्थ में संबंध है। अभी यौन संबंध, पैसे से संबंध, श्रेय से संबंध, ऐसे संबंध, इन तीन संबंधों को लग कर आदमी जीता है। इसके लिए देता है, योनि के लिए देता है और पैसे के लिए, पुत्र लोकेश। तो बच्चा जो पैदा होता है वो अपने उसका कामना आत्मा के अनुसार रहता है।
उसका कामना आत्मा के अनुसार है, हर बच्चे का, हर व्यक्ति का, हर बच्चे हर का व्यक्ति का समान रूप से, संतान हर मानव संतान का समान है, उसमें कोई परेशानी नहीं। अच्छा, उसके बाद जो है ना परंपरा के अनुसार ढलता है, ठीक तो ऐसे अपराध करता है। ठीक। और मानवीय परंपरा में जन्म लेता है तो वो सामान्य रूप से अभ्यास अध्ययन पूर्वक जागृत होता है। मानवीय परंपरा में यदि मानव संतान पैदा होता है तो परंपरा से संस्कार को ग्रहण करता है। ठीक है, अभी तक अपराध अभी तक अपराध परंपरा को अपनाया। ठीक। इसमें कोई तकलीफ, कोई तकलीफ नहीं। और क्या कामना के अनुसार बच्चा अभी प्रस्ताव रखा है, न्याय बोध कराया जाए, सही कार्य व्यवहार सिखाया जाए और ये सत्य को बोध कराया जाए, न्याय का प्रमाण प्रस्तुत किया जाए, सत्य बोध कराया जाए, सही कार्य सिखाया जाए। ये अपना प्रस्ताव, शिक्षक का प्रस्ताव इतना है। ठीक है बाबा। ये जरूरत है कि नहीं है? जरूरत है बाबा। जरूरत है तो ना क्या करो। ओके, थैंक्स। शुरू करो। जरूरत है तो ना करो, जरूरत नहीं तो जूता मारो। हमारे एक पैर है एक नाक, जो करना है कर, पैसे लाता होता है, नाक बैठ के पाया जाता है। ठीक बात है बाबा। नाक का मतलब है अहंकार, ठीक बात है बाबा। अहंकार को रगड़ो। ठीक। बहुत बढ़िया। अशोक कहाँ गए अस्मिता? अत्याधुनिक अस्मिता कहाँ गए? आधुनिक अस्मिता कहाँ गए? और कुछ कहना? इसमें कोई तकलीफ, इसमें कोई शंका, इसमें कोई समाज प्रश्न बताए? वाह, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। ठीक 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 है, यहाँ छोड़ दो, रुक रहे हैं। जी बाबा।